वेलकम जवानों, आज हम सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स के हवाले से आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइडलाइन, कंप्लीट मालूमात और कंप्लीट गेस्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको हर लिहाज से एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहली बात समझ लें कि हर बुक का अराउंड 20 to 30% ऐसा कोर्स होता है जिसमें से 80% रिज़ल्ट पेपर या रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो हम उस 20 to 30% टॉपिक्स को आपसे शेयर करें, और उनमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो 2025 का न्यू कोर्स है फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है वीडियो, और इसको टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखा गया है। अब इस पे आते हैं इसके सेक्शंस में। सबसे पहले चैप्टर जो आपके पास है 15 चैप्टर से आपकी सेकेंड ईयर की बुक शुरू होती है ग्रेविटेशन के चैप्टर से। इसमें सबसे पहली चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का टॉपिक ज़रूर तैयार करिएगा। दूसरा टॉपिक आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, उसे ज़रूर तैयार करिएगा, उसकी जो डेरिवेशन है वो भी बहुत अहम है। और लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, इसमें इसकी डेफिनेशन, फार्मूलाज और डेरिवेशन ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट ग्रेविटेशन के चैप्टर पर अगर आते हैं तो इसकी एग्जांपल्स जो आपने प्रिपेयर करनी है, उसमें एग्जांपल 15.4, 15.5 और 15.6 है। और न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर के एंड में है वो न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल आपके पास 6 न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर की कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको तैयार होंगी। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास यूनिट नंबर 16 है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। अब इसमें जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, शुरू का हिस्सा ही ज़्यादा प्रिपेयर करना है, इसमें डेरिवेशंस है, इसका ख्याल रखना है। पहला टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है, इसकी डेरिवेशन है, और दूसरा रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ आइडियल गैस, इसके 3 फार्मूलाज हैं वो तैयार करना है, और इन फार्मूलाज को प्रैक्टिस बार बार 1-2 बार करेंगे आपको तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 16.2 और एग्जांपल 16.3, ये 2 एग्जांपल्स, और न्यूमेरिकल्स की चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 4 न्यूमेरिकल्स, टोटली 6 प्रॉब्लम अगर आप तैयार कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 पे आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है। इसमें आपके पास जो टॉपिक्स तैयार करने के लिए हैं थ्योरी के, उनमें पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM का टॉपिक है, इसकी भी डेरिवेशन कुछ है वो आपने साथ तैयार कर लेनी है, वेलोसिटी वगैरह की भी। नेक्स्ट आपके पास दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन SHM का टॉपिक है, इसके हवाले से भी इसके जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग साथ है एनर्जी के साथ वो तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अगर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 17.4 एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट, एक कंसीडरेबल एग्जांपल है, और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके 7 तक, ये 7 न्यूमेरिकल्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 न्यूमेरिकल्स ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 18 आता है, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस का। इसमें जो टॉपिक्स आपने तैयार करना है उनमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है, इसी में आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसे ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो हो गया इंटरफेरेंस में, और लास्ट आपके पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन बताएं उसमें। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स में, तो एग्जांपल्स इसकी नहीं कोई इतनी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स जो है 1 से लेके 5 तक, जिनमें छोटे छोटे फार्मूलाज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फ्रिंज स्पेसिंग, इस तरह के छोटे छोटे आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें याद रखना है, फॉर्मूलेशन को ख्याल रखना है, कैपिटल L या D जो है वो डिस्टेंस के लिए ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 19 आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। इसमें आपके पास जो टॉपिक तैयार करना है उनमें पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग का पार्ट भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके हवाले से फार्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने करनी है। इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अगर एक्सप्लेन करें तो एग्जांपल्स नंबर 19.1, 2 और 4 ये ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बुक चैप्टर के एंड वाले उनकी बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5 और 6, ये 4 न्यूमेरिकल। अब ये बहुत सेलेक्टेड बताए गए हैं सिर्फ इसलिए कि ये लास्ट जो आपके पास क्रूशियल टाइम
टाइम है, इसमें आप इन्हें भरपूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 20 पे आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का ये चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक रेक्टिफिकेशन का आता है। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों तैयार करने हैं। इसके अलावा एसी थ्रू इंडक्टर या एसी थ्रू कैपेसिटर, ये दोनों टॉपिक पैरेलल में आते हैं। इनकी डेरिवेशन, इनकी फेजर डायग्राम, इनकी सर्किट डायग्राम, ये आपने सारी तैयार करनी है। और उसके अलावा इसकी डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को भी लेना है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हवाले से है। क्योंकि इस वीडियो में हम मैक्सिमम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है। एंड तक रहिएगा ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हो। एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यूनिट नंबर 20 जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें 20.2 एग्जांपल ज़रूर करें। और न्यूमेरिकल्स की अगर बात करेंगे तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 और 4, पहले 4 न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के हैं वो ज़रूर तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 21 क्वांटम फिज़िक्स का आता है। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को तैयार कीजिए। इसके हवाले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़रूर तैयार करना है, बहुत अहम सवाल है, इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसमें लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल के साथ तैयार करना है। और एट द एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट आएगा। ये डेरिवेशंस आपने ज़रूर तैयार करनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट सारा का सारा बेसिक है। वेव लाइट की जो वेव की जगह पार्टिकल नेचर है उसको अप्रूव करें। इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स की तरफ आए तो एग्जांपल नंबर 21.4 और 20 नंबर पर 1.5 ये दो एग्जांपल ज़रूर तैयार करें। और न्यूमेरिकल्स जो हैं 1 से लेकर 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पाँचों न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बार आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको ज़रूर तैयार करिएगा क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी उनके आने का काफ़ी चांसेस है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम चैप्टर है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। जिस स्टूडेंट्स अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी ये चैप्टर स्किप करने की, तो इनमें ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप स्किप नहीं कर सकते। पहला टॉपिक आपके पास मैस डिफेक्ट का है, जिसमें मैस और बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से कॉन्सेप्ट आता है। मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी जुड़े हुए टॉपिक हैं। नेक्स्ट आपके पास हाफ लाइफ का टॉपिक है, जिसके अंदर रेट ऑफ डिके को भी आपने तैयार करना है। उसके बाद इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के टॉपिक्स आ जाते हैं। अब इनका कंपैरिजन ख़ास तौर पे इनकी इक्वेशंस कुछ ना कुछ आती हैं, एग्जांपल्स के साथ आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 22 के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स जो है 22.3, 22.4 और 22.5 तीन एग्जांपल्स है। उसके अलावा एक टेबल आपने वो ज़रूर तैयार करना है। टेबल 22.3 है, उसको आपने ज़रूर तैयार करना है। इस चैप्टर के अंदर एक टेबल सा बना हुआ है इसी डीके के हवाले से। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं 1 से लेके 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट 23 है कॉस्मोलॉजी से। इसमें एक ही टॉपिक है जो भरपूर अहम है और जो ज़रूर तैयार करना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। बल्कि इसमें ख्याल करना है कि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक उससे आगे जो बोल्ट्जमैन का जो लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो इससे अगले बिल्कुल टॉपिक में, दोनों टॉपिक मिला के आपका एक टॉपिक बनेगा, तो इसको प्रैक्टिस करके तैयार करने। नेक्स्ट जो आपके पास है कॉस्मोलॉजी से एग्जाम्पल्स कोई भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो पहले तीन है, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 ये तीन न्यूमेरिकल्स आपने तैयार करना है। अब इससे आपको आइडिया हुआ होगा कि पहले 5 चैप्टर इस बुक के बहुत ज़्यादा अहम है, अल्टरनेटिंग करंट तक और उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर आपने पास होना है तो एटलीस्ट ये पहले 5 और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर कर लें। आगे यूनिट नंबर 24 पे आते हैं तो उसमें आप अर्थ क्लाइमेट का चैप्टर है। इसमें ओशन करंट्स और विंड्स के हवाले से जो टॉपिक है वो आपने बस तैयार कर लेना है। इसकी बेसिक्स तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको टाइम स्पेयर करना है या डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे सिर्फ पूछे जा सकते हैं अर्थ क्लाइमेट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग का हमारा एक इशू है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 24.1 और 24.2 दो न्यूमेरिकल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं सॉरी, जो आपने तैयार कर लेनी है सो डैट कि आपको
تھوڑی بہت اس کے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اس میں اگر کوئی سوال نومیریکل ٹائپ آئے بھی تو کس طرح کا اس چیپٹر سے آتا ہے، اس کے علاوہ اس کے نومیریکلز کوئی بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس یونٹ نمبر 25 ہے میڈیکل امیجنگ کا۔ اس کے اندر ایکس ریز کا ایک واحد ٹاپک ہے جو بہت اہم ہے۔ اس میں پروڈکشن آف ایکس ریز، اس کا کریکٹرسٹک ایکس رے، کنٹینیوس ایکس رے، اس کا سیٹ اپ جو ہے، اس کی پراپرٹیز ہیں، یہ آپ نے ضرور تیار کر لی ہے۔ ایکس ریز کا ایک واحد ٹاپک ہے جو میڈیکل امیجنگ سے ڈالا گیا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے شارٹ اور ایون لانگ کا سیکشن بھی بن سکتا ہے، تو ضرور تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ اس کے نومیریکلز اور ایگزامپلز کی بات کریں میڈیکل امیج میں، تو ایگزامپلز کوئی بھی نہیں ہے۔ نومیریکلز فرسٹ 3 نومیریکلز آپ نے تیار کر لینے ہیں، جن میں نومیریکل نمبر 1، 2 اور 3، یہ پہلے 3 نومیریکل اس پیپر پوائنٹ آف ویو سے کچھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اہم ہے کہ چلیں اس سے آپ کو اس ٹاپک یا اس چیپٹر کے حوالے سے جو آنے والے نومیریکلز ہیں ان کی پریپریشنز ہو جائیں گی۔ اب آگے موو کرتے ہیں یونٹ نمبر 26 میں۔ آپ کو پتہ ہے فارمیٹیو چیپٹر ہے، نیچر آف سائنس ڈیبیٹ۔ اس کو جسٹ ریڈ آؤٹ اگر آپ کرنا چاہیں دیٹس ویری گڈ، ادروائز یہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی پیپر میں اس کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سو اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا گیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کو کوئی بھی کوسچن ہو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی نومیریکل پرابلم کے حوالے سے ایشو ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں، صرف اے آئی پہ آپ لوگوں نے ریلائی نہیں کرنا، اپنی پریپریشن کریں، کیونکہ مارکس کے حوالے سے بہت ساری مارکس کٹ ہوتی ہیں جو صرف اے آئی پہ ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لے کے چلتے۔ تو ٹیک کیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔